डॉक्टर साहब, जो फैसले बड़े मुश्किल हो गए, आवाम पर उस बेचारों का सारे का बोझ तो आवाम ने उठाना हो। ये जो अभी लास्ट टाइम हमें ये बताया जाता रहा एक एक्सपर्ट वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब की जानिब से कि मुश्किल फैसले इसलिए करना पड़े क्योंकि पिछले फैसले गलत। तो मुश्किल फैसलों का बोझ कभी हुकूमत क्यों नहीं उठाती? ये फैसलों का बोझ सिर्फ आवाम ने ही क्यों उठाना है? चाहे वो बिजली की मद में हो, गैस की मद, चले पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली भी महंगी हो रही है, गैस भी महंगी हो रही है। गैस पाकिस्तान से निकलती है, हमें फिर भी महंगी मिलती है। अब तो एलपीजी हो गई, इन चीज़ों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। देखिए, बात यह है कि मुश्किल फैसलों का बोझ हुकूमत नहीं उठाती है। मुश्किल फैसलों का बोझ उठाती है पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के गरीब और मुतवसत तबके के अफराद, तनख्वाहदार अफराद। वो लोग जो मालदार और ताकतवर नहीं है वो उठाते हैं। एक्चुअली हुकूमत नहीं उठाती, वो तो उनको मुंतकिल कर देती है, कर्जे ले लेती है जो अवाम पे मुंतकिल कर देती है। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि ये जालमाना निज़ाम चला आ रहा है, आज से नहीं चला रहा। फौजी हुकूमतें भी कर रही थी, ये तीनों पार्टियां जो सो कॉल बड़ी पार्टियां जिनको आप कहते हैं, उन्होंने भी वही हरकत की, दानिस्ता की। कोई आदमी जो है वो ताकतवर तबकों को, टैक्स चोरी करने वालों को नाराज नहीं करना चाहती, और अवाम की नाराजगी की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंतखाबात में। वो कुछ और ताकतें होती हैं जो आती हैं, अच्छा सबको डॉक्टर पता है। साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जहाँ पर जिन ममालिक में इनका जिक्र हमने सुना, कई लोग मिसाल देते महातिर मोहम्मद की देते रहे, कई लोग मिसाल चाइना मॉडल की देते रहे। सीखा क्या हमने उनसे, और उन गवर्नमेंट्स ने ऐसा क्या किया कि वो ज़ीरो से हीरो बन गए? अच्छा, पहली बात बता दूं कि महातिर मोहम्मद की मिसाल आप मत दें, उन्होंने तबाह भी किया। मैं उस वक्त भी कह रहा था, वो तो छोड़ दीजिए। चाइना की एक मिसाल है, और भी कई मुल्कों की मिसाल है। लेकिन वो मिसाल, हमें अपना मॉडल देखना है, और हमारे मॉडल में तीनों बड़ी पार्टियों का जो मंशूर मुत्तफ़िका है जिन नुकात पर, वही हमारा मॉडल है। उसमें हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको बता देता हूँ। नंबर एक, वफाक और सूबे 10 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा जो इस किसी की भी आमदनी है, उस पर उससे टैक्स लें, उस पर टैक्स नाफिज करें। जनरल सेल्स टैक्स को जो है वो आप 18% से 7.5 पर लाएं। पेट्रोलियम लेवी भत्ते को ख़त्म कर दें, और टैक्स जो नॉन फाइलर का कंसेप्ट है वो ख़त्म कर दें, जिससे वो जो भी आदमी टैक्स देना चाहिए जिसको, उससे वसूल करके दिखाएं। आप ये काम नंबर एक तो ये कर लें, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म होना चाहिए। और जिस वक्त आप जीएसटी को कम करेंगे तो महंगाई ऐसी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को आप मनसूख कर दें। ये एक बहुत बड़ा धोखा है कौम के साथ, और इसकी वजह से टैक्सों में भी नुकसान हो रहा है और बरामदात आपकी नहीं बढ़ रही। तीसरा ये था कि जो लाइन लॉसेस हैं बिजली के, जो जो बिजली की बिल अदायगी नहीं होती, ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, उनको आवाम को मुंतकिल ना करें। और चौथे ये कि दानिस्ता दानिस्ता रुपए सरमाए के फरार को ना होने दें। कानूनी तरीके से हमारा पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, 10-15 अरब डॉलर सालाना, जिसको रोका जा सकता है। अगर आप रोकेंगे तो रुपए की कदर मुस्तहकम हो जाएगी, और फिर ये सारी तबाही बर्बादी आ जाएगी। ये चीज़ें अगर आप नहीं करते तो जो भी कर लें वो नाकाम होंगे, और ये करने के लिए कोई हुकूमत अभी तक तो तैयार नहीं है। अच्छा सर, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का बड़ा नारा लगा, बड़ा जी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और हमारा इन्हिसार कम हो जाएगा ज़राअत से। किस हद तक ये बात ठीक थी, और वापस हमें अब ज़राअत की तरफ ही आना पड़ रहा है, दोबारा से ग्रीन इनिशिएटिव पर काम करना पड़ा, क्योंकि ज़राअत ही है हमारी रीढ़ की हड्डी तो। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने की कब? हम्म। ये तो ड्रामा चलता रहा ना। बात ये थी, उनको आप कंसेशन देते रहे। कभी आपने सिफर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जे दे दिए, कभी आपने उनको मराद दे दी, उनको टैक्स चोरी की आपने दे दी, तो वो तो कमा रहे थे, खा रहे थे। हमने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश ही नहीं की, ना हम ज़राअत की कोशिश कर रहे हैं। ये तो खेल कूद हो रहा है, इसलिए कि आपकी मईशत तबाह है, और आप कहते हैं हमें कौंसिल बना रहे हैं जो कि सरमायाकारी के लिए काम करेगी। अरे भाई, मुल्क से सरमाए का फरार हो रहा है, उसको तो रोक लो। नई सरमायाकारी कहाँ से आ जाएगी? तो ये जब तक ईमानदारी की पॉलिसियां नहीं बनेंगी, कोई चीज़ नहीं हो सकती। पाकिस्तान के पास अब ये शुरू किया है कि जनाब, ये जो मिनरल्स हैं हमारे बलूचिस्तान के, उससे हम फ़ायदा उठा के मईशत को तरक्की देंगे। अरे भाई, वो तो पूरे पाकिस्तान को खिला सकता है, लेकिन कौन आपके मुल्क में सरमायाकारी करेगा? सीपैक में आपने कराई थी तो ये कहा था कि 2% ग्रोथ होगी। अब इस साल तो माइनस में हुई है, वो ग्रोथ हुई कहाँ? इसलिए कि सीपैक में क्या साथ आपने सरमायाकारी नहीं की। तो ये सियासी नारे हैं। जब तक अपनी मईशत को ठीक करके आप हालात ठीक नहीं करेंगे, असासे बेचकर, आप आउटसोर्सिंग करके पीआईए को बेच दिया, फलाने को कर दिया, ये चीजें, ये खुदकशी करने का सौदा है। अच्छा आप सर। मईशत को ठीक करेंगे
तो फिर ये सारी चीजें सरमायाकारी वगैरह भी आएगी, वरना ये कहानियां हैं, पत्तियां हैं। सर डॉक्टर साहब, जब स्टेट बैंक को ऑटोनमस बॉडी बना दें एक कानून के जरिए, क्या फ़ायदा हुआ इससे? फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अनटचेबल हो गया, कोई पूछ भी नहीं सकता था? जी, मैंने आपको रिकॉर्ड पर है कि जिस वक्त ये कर रहे थे तो खुद मुख्तारी दे रहे थे, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। और उस वक्त मैंने कहा था 1 दर्जन दफ़े। हुआ ये था कि रजा बाकत जिसको लेकर आए थे गवर्नर स्टेट बैंक, जिसको मैंने कहा था कि गलत लाए थे, पुरस्कार तौर पर लाए थे, मिस्टीरियस तौर पर लाए थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट बना के दिया IMF को कि हमारी खुद मुख्तारी का ड्राफ्ट है, उन्होंने बना के दिया। उसके कई नुकात जो थे वो आईने पाकिस्तान से मुतसादिम थे, वो शोर मचा। तो शौकत तरीन ने कहा कि जी इन्होंने कुछ जो ड्राफ्ट दिया है आईने पाकिस्तान से मुतसादिम है, हम उसको ठीक कर देते हैं मगर कोई एक्शन नहीं लेंगे। फिर ये हुकूमत आई तो हमने कहा कि उस पर एक्शन लो कि आपने IMF को क्यों दिया, ये भी नहीं, इन्होंने भी हिम्मत नहीं की। तो IMF को जो खुद मुख्तारी मिली है वो तो कायद आज़म के इरशादात के खिलाफ है। हमने जब पाकिस्तान में बैंकिंग किया करते थे तो हमारे ज़माने में ये था कि फॉरेन बैंक्स को 3 से ज़्यादा ब्रांचेस खोलने की इजाज़त नहीं थी पाकिस्तान में। इन्होंने कि हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक को सबको बेच दिया, स्टेट बैंक भी उनके साथ मिल गया। आप स्टेट बैंक में गवर्नर आते कहाँ से हैं? कभी IMF का आदमी आता है, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से शमशाद अख्तर को लाए, उसने तबाह किया, उसको फिर आपने कौमी एजाज़ दे दिया। उससे पहले इशरत हुसैन लाए थे, उसने उनको तबाह किया था। वर्ल्ड बैंक से, IMF से लेके आए थे डॉक्टर याकूब को, उन्होंने तबाह किया था। तो ये आपके आदमी होते कब हैं? उसके बाद आप खुद मुख्तारी भी दे दें तो फिर रह क्या जाएगा? जरा ठंडे दिल से गौर तो कर लें। सर डॉलर के बढ़ने में, आया था, कौन लेकर आया था उनको? ठीक है, पता तो करें। आपने बड़े सही सही नाम काफी सारे गिनवा दिए। सर डॉलर के बढ़ने में गुज़िश्ता 5 सालों में 160 रुपए से जायद डॉलर की कदर बढ़ी है, बड़ी तबाही मची, इसमें कितना रोल होगा स्टेट बैंक का? देखिए बात ये थी कि पाकिस्तान जब बना था 3 रुपए 60 पैसे का डॉलर हुआ करता था। 2008 में 68 रुपए का था। जब इमरान खान आए थे तो 124 रुपए का था। अब ये 290 पे जा रहा है, ये अभी 300 से भी क्रॉस कर जाएगा, आप देखिए, कोई नहीं रुकेगा। सर हो गया ना, ओपन मार्केट में तो 300 से ऊपर है। हम दानिस्ता गिरा रहे हैं, इससे फायदा लोगों को होता है, मईशत तबाह होती है, स्मगलिंग हो रही है, हुंडी का कारोबार हो रहा है, और जो है सट्टेबाजी हो रही है, हवाले का कारोबार हो रहा है, और कानूनी तरीके से हमारा पैसा बाहर जा रहा है। मार्केट से डॉलर खरीदें, उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करें और बाहर भेज दें। हमने तो कहा था तालीम के लिए भेजें, इलाज मालजे के लिए बाकी भेजें ना भेजें। कोई कानून बदलने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो रुपया तो गिरेगा। फिर आपकी इंपोर्ट जो है वो दुगनी है एक्सपोर्ट से, तो अगर आपकी इंपोर्ट दुगनी है एक्सपोर्ट से तो रुपया तो गिरेगा। उससे कई लोग फ़ायदा उठाते हैं, हुकूमत भी फ़ायदा उठाती है, स्मगलर्स भी फ़ायदा उठाते हैं, इंपोर्टर्स भी फ़ायदा उठाते हैं, सबकी चांदी हो जाती है सिवाय पाकिस्तान के और गरीब आवाम के। सर मॉनिटरी पॉलिसी 22% पे शरह सूद खड़ी है, क्या फ़ायदा हुआ शरह सूद बढ़ाने का, और वो कंट्रोल तो हुई नहीं इन्फ्लेशन? भाई साहब बात ये है, फ़ायदे की बात आप छोड़ दें, मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, गौर कर लें। मई 2022 महंगाई थी 13.8%, शरह सूद थी 12.5%। हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना है, तो डिस्काउंट रेट को 12.5 से 22 पे ले गए, और महंगाई जो थी वो 13.8 से 29 पे चले गए। तो उनको तो पता था कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर वो बढ़ा क्यों रहे हैं? तो ये फैसले जो है ना, ये नाकाबिल फ़हम है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या आपको जवाब दूँ? ये तो खेल हो रहा है ना, खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान के साथ। जब आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी नाकाम है तो आप इस्लाहात करने के बजाय क्यों बढ़ा रहे हैं? ये बुनियादी सवाल है।